अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है MLT का, दैट इज इंक्यूबेटर एंड वाटर बाथ। अच्छा, इसमें से सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर दरअसल ये एक मशीन होता है, ठीक है, जो कि इसके अंदर एक ख़ास थर्मामीटर लगा होता है जो कि टेम्परेचर के लिए। तो किसी भी चीज़ को जब हम इंक्यूबेट करते हैं तो उसको प्रॉपर टेम्परेचर देना पड़ता है। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इसके अंदर टेम्परेचर के लिए थर्मामीटर होता है। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंक्यूबेटर। तो इंक्यूबेटर दरअसल किस लिए इस्तेमाल होता है? ये एक मशीन है जो कि कल्चर से जरासीम को उगाने के लिए ख़ास दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है। तो इस माहौल, ये जो माहौल है, ये इंक्यूबेटर मुहैया करता है। तो मैं इंक्यूबेटर के हवाले से लिखता हूँ कि ये इसलिए किस मकसद के लिए यूज़ होता है। ये कल्चर से जरासीम को उगाने के लिए खास दर्जा हरारत की ज़रूरत होती है और ये माहौल इंक्यूबेटर मुहैया करता है। अच्छा, अब कल्चर क्या चीज़ है? कल्चर दरअसल ये जो वर्ड है कल्चर, कल्चर का मतलब ये है, ये हम लेबोरेटरी के अंदर मसनूई तरीके से किसी जरासीम को उगाते हैं। किसी जरासीम को कल्चर किया जाता है, उसको प्रॉपर एक मीडिया के ऊपर उसको कल्चर किया जाता है और उसको उगाया जाता है, उसकी नशोनुमा की जाती है और उस मीडिया के अंदर प्रॉपर उसके लिए न्यूट्रिशन, उसके लिए ग़िज़ा जो है ना वो उसके अंदर डाला जाता है। और फिर उस कल्चर मीडिया को, जिसके अंदर आपने उस ऑर्गेनिज्म को, उस जानदार को, उस बैक्टीरिया को कल्चर किया है, उससे फिर इंक्यूबेटर के अंदर रखा जाता है और इंक्यूबेटर में उसको एक ख़ास दर्जे हरारत दी जाती है, क्योंकि टेम्परेचर उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ताकि क्योंकि जरासीम को एक ख़ास टेम्परेचर चाहिए और वो एक ख़ास टेम्परेचर पे वो जरासीम की नशोनुमा करता है और वो जरासीम मल्टीप्लाई करता है, अपनी अफजाइश नस्ल करता है, ठीक है, वो बढ़ता है। तो इंक्यूबेटर किस मकसद के लिए यूज़ होता है कि किसी भी जरासीम को कल्चर पे उगाने के लिए एक ख़ास दर्जा हरारत दी जाती है और वो दर्जा हरारत बहुत ज़रूरी होता है उस जरासीम के नशोनुमा के लिए। तो इस मकसद के लिए इंक्यूबेटर यूज़ किया जाता है। अब इंक्यूबेटर जैसे कि मैं यहाँ पे पिक्चर के अंदर दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल दिस इज एन इंक्यूबेटर, ठीक है, ये एक इंक्यूबेटर है, ये जो नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देखें, ये इंक्यूबेटर के अंदर ये जो है ये कल्चर मीडियाज़ हैं और इसके अंदर मसनूई तरीके से किसी जरासीम को की कल्चर की जाती है, मसलन बैक्टीरिया या पैरासाइट। और ये कल्चर ट्यूब्स हैं, ठीक है, कल्चर मीडिया हैं, फ्लास्क के अंदर पड़े हुए हैं, इसको भी इंक्यूबेट किया जाता है। और ये यहाँ पे आपको दर्जे नज़र आ रहे हैं, ये टेम्परेचर के दर्जे हैं और इसको ख़ास दर्जा हरारत पे सेट किया जाता है। जो भी दर्जा हरारत रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे और ख़ास टाइम के लिए इसको सेट करते हैं। सो दिस इज़ अ टिपिकल इंक्यूबेटर और ये लेबोरेटरी के अंदर बहुत ही ज़रूरी एक मशीन है जो कि हर लेबोरेटरी के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। सो जस्ट आप लोग को आइडिया देने के लिए मैंने आप लोग को ये डायग्राम भी दिखा दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इंक्यूबेटर के कुछ इस्तेमाल के हवाले से और कुछ एहतियात के हवाले से मैं बताता हूँ कि इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है और क्या क्या एहतियातें इसके लिए ज़रूरी हैं, ठीक है।
यूजेज एंड प्रिकॉशंस। इस्तेमाल और एहतियातें। सबसे पहली जो एहतियात है और इस्तेमाल है, आपने इंक्यूबेटर को इस्तेमाल करने से पहले आपने मैन्युफैक्चरर की दी हुई हिदायत को गौर से पढ़ना है और फिर उस पर अमल करना है। मैन्युफैक्चरर से मुराद ये है कि कोई भी कंपनी जो इस इंक्यूबेटर को बनाती है उसके साथ एक लिटरेचर होता है, एक बुक होता है। उस बुक को आपने उसके अंदर जितनी भी हिदायत लिखी हैं कि इसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरह से इसके ख्याल रखना है, उन सब को, उन सारी हिदायत को पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद उस पर अमल भी करना है। तो सबसे पहला काम जो है क्या करना है कि इस्तेमाल से पहले मैन्युफैक्चरर की दी हुई हिदायत को गौर से पढ़ें और इन पर अमल करें। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट। और जो दूसरा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, इंक्यूबेटर को आपने क्या करना है, कैसे हमवार जगह पे रखना है और आसपास कोई और आला नहीं होना चाहिए, लेबोरेटरी का कोई और सामान नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी जो सामान अगर उसके साथ पड़ी होती है तो उससे निकलने वाली जो दर्जा हरारत है वो इस इंक्यूबेटर की दर्जा हरारत पर असरअंदाज होता है, क्योंकि इंक्यूबेटर के अंदर उससे भी हरारत खारिज होती है और इसके अंदर दर्जा हरारत खास मिकदार में सेट किया जाता है। इसलिए आसपास कोई और मशीन, कोई और आला नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हमवार जगह पर रखे और कोई और आला और तमाम आलात दूर रखे ताकि इनसे निकलने वाली हरारत इंक्यूबेटर पर असरअंदाज ना हो। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। और जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट ये है कि इंक्यूबेटर में एक खास थर्मामीटर लगा होता है जिससे दर्जा हरारत को नापा जाता है, तो उस पर खास नजर रखनी है ताकि सही तरह से दर्जा हरारत बरकरार रहे। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंक्यूबेटर में लगे थर्मामीटर पर खास नजर रखे ताकि सही दर्जा हरारत बरकरार रखा जा सके। ठीक है, दिस इज द थर्ड पॉइंट। अब जो फोर्थ पॉइंट है कि इसमें जो कल्चर मीडिया है जिसके ऊपर आपने किसी ऑर्गेनिज्म को कल्चर किया है, उस मीडिया को रखने से पहले आपने क्या करना है कि इंक्यूबेटर को खास दर्जा हरारत और उसके अंदर खास हवा की नमी को
सेट करना है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है कल्चर रखने से पहले इंक्यूबेटर को खास दर्जा हरारत और नमी और हवा की नमी सेट करें। ठीक है, कल्चर रखने से पहले, बाद में भी आप कर सकते हैं, लेकिन जो सही तरीका है वो ये है कि सबसे पहले खास दर्जा हरारत सेट करें, हवा की नमी सेट करें, उसके बाद आपने इसके अंदर कल्चर रखना है। ठीक है, दिस इज द फोर्थ पॉइंट। अब जो फिफ्थ पॉइंट है मैं यहां पे इसको ऊपर लिखूंगा। ठीक है, नंबर फिफ्थ जो पॉइंट है कल्चर हासिल करने के लिए इंक्यूबेटर को मैन्युफैक्चरर के हिदायत के मुताबिक अच्छी तरह साफ करें। ठीक है, इंक्यूबेटर की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी कल्चर आपने इसके अंदर रखना है, क्योंकि कल्चर पे तो वैसे भी जरासीम को उगाया जाता है, उसकी ग्रोथ आपको देखनी है कल्चर के ऊपर, तो लिहाजा इंक्यूबेटर उतना ही जितना साफ होगा, साफ सुथरा होगा, उतना ही आपकी जो कल्चर है, कल्चर के अंदर जो ग्रोथ है वो सही तरीके से आपको ग्रोथ मिलेगा उस बैक्टीरिया का, उस जरासीम का। इसलिए सफाई बहुत जरूरी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना है उसकी सफाई बहुत जरूरी होती है। ठीक है, और नंबर 6 जो पॉइंट है दर्जा हरारत के दर्जे चेक करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको अगर आपने दर्जे हरारत चेक करना है अंदर इंक्यूबेटर का, तो आप थर्मामीटर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वरना जो इंक्यूबेटर्स होते हैं उनके अंदर थर्मामीटर पहले से लगा होता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंक्यूबेटर। हम इंक्यूबेटर को किस लिए यूज करते हैं और इंक्यूबेटर की क्या इस्तेमाल है, क्या एहतियातें हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। किसी भी लेबोरेटरी के अंदर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, और ये हर लैब के अंदर यूज होता है। इसके और भी यूज होने के काफी इसके इस्तेमालात हैं। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट इस्तेमाल था लेबोरेटरी के हवाले से वो मैंने यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा दिया। अब पढ़ेंगे हम वाटर बाथ। सेकंड जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है दैट इज वाटर बाथ। अच्छा, वाटर बाथ एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक ऐसी मशीन है जो कि जिसके अंदर पानी, एक खास लेवल में पानी डाला जाता है और उसके बाद उसको एक खास टेम्परेचर पे सेट करते हैं जिसकी जरिए पानी गर्म हो जाता है, और पानी की जो दर्जा हरारत है उसकी वजह से वो जो उसकी जो गर्मी है, उसकी जो दर्जा हरारत है, उससे हम मुख्तलिफ चीज़ों के दर्जा हरारत को मेंटेन करते हैं। ठीक है, मसलन इसको कल्चर मीडिया की जो फ्लास्क है या जो कल्चर जो मीडिया की जो फ्लास्क है या जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर
कल्चर के सैंपल है, उसके लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। तो वाटर बाथ दो मकासद के लिए इस्तेमाल होते हैं। नंबर फर्स्ट जो है कल्चर के फ्लास्क या कल्चर मीडिया के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, कल्चर मीडिया दरअसल आर्टिफिशियल मीडिया होते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक पेट्री डिश होता है, ठीक है, और इस पेट्री डिश के अंदर मुख्तलिफ किस्म के सच एज ये एक पेट्री डिश है और इसमें कल्चर मीडिया होता है, ठीक है। यहाँ पे इसके अंदर कल्चर मीडिया डाला जाता है। कल्चर मीडिया यहाँ पे इस पेट्री डिश के अंदर मीडिया डाला जाता है और उस मीडिया के अंदर जरासीम को उगाने के लिए खास खुराक इसके अंदर डाला जाता है और यहाँ पे जरासीम को उगाया जाता है। ये जो कल्चर मीडिया है जिसके ऊपर हम किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी जरासीम को कल्चर करते हैं, मसनूई तौर पर हम उसे उगाते हैं। कल्चर का मकसद ही है कि मसनूई तौर पर किसी जरासीम को उगाना। तो इसको हम वाटर बाथ के लिए भी वाटर बाथ को हम कल्चर मीडिया के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। किसी कल्चर अब फॉर एग्जांपल ये जो पेट्री डिश है जिसके अंदर हम ये मीडिया यूज करते हैं। अब ये जो मीडिया है, मीडिया जो है ना फ्लास्क के अंदर होते हैं, ठीक है, सच एज दिस इज अ फ्लास्क। जब कल्चर मीडिया की प्रिपरेशन की जाती है, इसको बनाया जाता है, दिस इज कॉल्ड फ्लास्क। इस फ्लास्क के अंदर, ठीक है ना, कल्चर मीडिया होता है और इस कल्चर मीडिया को तैयार करने के लिए इसको पहले कल्चर मीडिया को तैयार किया जाता है लेबोरेटरी में। इसे फ्लास्क के अंदर तैयार करते हैं और फिर उस फ्लास्क को वाटर बाथ के अंदर जो है ना एक प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए उसे वाटर बाथ के अंदर रखा जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट यूजेज ऑफ वाटर बाथ, ठीक है। दूसरा ये है कि टेस्ट ट्यूब में कल्चर सैंपल वगैरह के लिए भी यूज होता है, ठीक है। किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने कल्चर सैंपल लिया है, ठीक है ना, आपने मीडिया भी डाला है और उस मीडिया को आपने उसके अंदर किसी ऑर्गेनिज्म को आपने किसी सैंपल को आपने कल्चर किया है, ठीक है। तो उस टेस्ट ट्यूब को भी इस वाटर बाथ के अंदर हम प्रॉपर टेम्परेचर देने के लिए हम इसको यूज करते हैं। सो दीज आर द टू बेसिक यूजेस ऑफ वाटर बाथ। अब वाटर बाथ के इस्तेमाल और इसके एहतियात के हवाले से मैं कुछ पॉइंट्स बताता हूं, ठीक है। यूजेज एंड प्रीकॉशंस। इस्तेमाल और एहतियातें। पहली जो एहतियात और इस्तेमाल है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने से पहले आपने क्या करना है कि उसके साथ एक लिटरेचर आता है, आपने उस मैन्युफैक्चरर के लिटरेचर को गौर से पढ़ना है और उन तमाम हिदायत पर अमल करना है, ठीक है। उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके कैसे मेंटेनेंस की जाती है, तो वो लिटरेचर के अंदर लिखा होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि वाटर बाथ को इस्तेमाल करने से पहले मैन्युफैक्चरर के हिदायत को गौर से पढ़ें और
इन पर अमल करें। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो है वो ये है, वाटर बाथ में चूंकि नाम से ही जाहिर है वाटर बाथ यानी इसके अंदर पानी डाला जाता है और पानी की जो लेवल है कितना डालना है वो भी मैन्युफैक्चरर के हिदायत के मुताबिक आपने इसके अंदर पानी डालना है। ठीक है ना, पानी इसकी मिकदार की जो मिकदार वो कायम रखना है। वाटर बाथ में पानी की मिकदार मैन्युफैक्चरर के हिदायत के मुताबिक रखें। आपने जितना जितना वाटर बाथ का जो लेवल होता है पानी का, जितना मैन्युफैक्चरर ने उस लिटरेचर में जिक्र किया है, आपने उसके मुताबिक आपने इसके अंदर पानी डालना है, उससे ज्यादा पानी डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द सेकंड पॉइंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, वाटर बाथ में हमेशा डिस्टिल वाटर यूज करना है। ठीक है, वाटर बाथ में हमेशा डिस्टिल वाटर इस्तेमाल करें और कोई केमिकल हरगिज न डालें। आपने वाटर बाथ के दौरान कोई भी केमिकल हरगिज नहीं डालना है क्योंकि उससे वाटर बाथ खराब हो सकता है। ठीक है, और नंबर फोर्थ पॉइंट जो है, वाटर बाथ में सैंपल रखने से पहले टेम्परेचर चेक करें। इसका टेम्परेचर आपने हमेशा चेक करना है। ठीक है, कि इसका टेम्परेचर जितना सैंपल के लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, फॉर एग्जांपल 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उतना आपने पहले इसका टेम्परेचर आपने चेक करना है, टेम्परेचर सेट करना है। उसके बाद उसके अंदर आपने जो सैंपल है उसको आप इंक्यूबेट कर सकते हैं, या किसी कल्चर मीडिया के फ्लास्क को या किसी कल्चर सैंपल को आप इसके अंदर इंक्यूबेट कर सकते हैं। ठीक है, नंबर 5 पॉइंट जो है, वाटर बाथ में रखी चीजें तजवीज करदा वक्त और दर्जा हरारत के मुताबिक रखी जाए। ठीक है, वाटर बाथ में जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, जितना टेम्परेचर उस सैंपल को लिए चाहिए उतना ही टेम्परेचर रखना है, और जितना उसके लिए जितने टाइम के लिए आपने इंक्यूबेट करना है तो वो टाइम भी आपने इसके उस मशीन के ऊपर आप सेट कर सकते हैं। तो हमें जो भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ाऊंगा वो बहुत ही ब्रीफ और बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं इसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर बाथ। अब एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं कि राइट नोट ऑन इंक्यूबेटर और बी वाटर बाथ। तो आपने एग्जामिनेशन में इसका आंसर इस तरह से लिखना है कि आपने उसका किस मकसद के लिए यूज करते हैं आपने वो लिखना है,
उसके बाद आपने क्या करना है कि यूजेज और प्रिकॉशंस लिखने हैं, इस्तेमाल और एहतियात हम किस तरह से करते हैं। सो आपका जो ये क्वेश्चन है वो आसान तरीके से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मज़ीद हम और इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।